जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग द्विघात बहुपदों का गुणनखंड करना सीखेंगे। और दोस्तों यहाँ पे हमने कुल मिलाकर के 6 ठो गुणनखंड का सवाल लिया है ताकि आपके पास कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। और दोस्तों सभी के सभी सवाल अलग हैं, यानी कि सेम तरह का कोई भी सवाल नहीं है। सभी 6 सवाल 6 तरह के हैं। अगर इन 6 तरह को आप समझ लेते हो तो आसानी से किसी भी प्रकार के द्विघात बहुपद का गुणनखंड करना सीख जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। दोस्तों सबसे पहला लिया हमने x² + 5x + 6। अगर इस तरह का रहेगा तो आप हल कैसे करेंगे? सबसे पहले ये समझिएगा कि अगर x² के सामने कोई भी अंक नहीं है तो यहाँ पे 1 छुपा होता है। अब दोस्तों आपको ऐसा ही एक मान लेना है, लिखना नहीं है। अगर आप लिखते भी हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से अब आपको x² के गुणा में जो अंक रहेगा इसका गुणा कराना है यहाँ पे जो अचर पद रहेगा। तो यानी कि 1 का गुणा कराएंगे आप 6 में, तो कितना हो जाएगा 6 × 1 यानी 6 एकम 6। अब दोस्तों यहाँ पर चिन्ह है प्लस का, और आपको प्लस का मतलब पता है कि जोड़ होता है। क्या होता है? जोड़ होता है। अब आप ये समझिए कि इस 6 का 2 ठो गुणनखंड ऐसा करें कि अगर जोड़ें तो 5 आ जाए, यानी कि बीच वाला आ जाए। अगर उन्हीं 2 गुणनखंडों का गुणा कर दें तो 6 आ जाए। जैसे बात समझिएगा, अगर इसका 2 ठो गुणनखंड करें तो एक होता है 2, एक होता है 3। अगर आप 2 और 3 का गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा। अगर आप 2 और 3 को जोड़ देंगे तो 5 आ जाएगा। यानी कि आपको बीच वाला जोड़ने पाना चाहिए और गुणा करने पर यहाँ वाला आना चाहिए, यानी कि जितना गुणा करने पाएगा वो वाला आना चाहिए। तो इस तरह से आपको मिल गया 2 और 3। अब इसी 2 और 3 को आप लिख सकते हो, यानी कि ये वाला x² अपने स्थान पर रहेगा और जो 2 और 3 आ गया इसी को आप लिख लीजिए 2x + 3x, और ये वाला प्लस में 6 अपने स्थान पे, यानी किनारे किनारे वाला सेम टू सेम रहेगा। इसी 5x को इसके लिए यहाँ पे 2x और 3x हमने लिख दिया। अब जैसे ही इतना कर लिया आप, यहाँ पे आप इस तरह से जोड़ा बना लेंगे। अब दोस्तों जोड़ा अगर आपको पता है तो ऐसे नहीं भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिखा है इस तरह से। अब दोस्तों आपको देखना है कि इस जोड़ा में कौन सा ऐसा पद है जो कि दोनों में मिल रहा है, यानी कि दोनों में क्या मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों में x है। अब दोस्तों आप कहेंगे कि दोनों में 2 भी है, तो 2 नहीं है। इस 2 का मतलब है अगर x के घात 2 है तो इसका मतलब ये है कि x × x, यानी कि x 2 ठो है। ये कोई अंक नहीं कर सकते आप इसको। x² का मतलब है कि 2 ठो x है। अब कहने का मतलब ये हो गया कि 2 ठो x इसमें है, 1 ठो x इसमें है, यानी कि x दोनों में दिखाई दे रहा है आपको। अगर दोनों में दिखाई दे रहा है तो 1 ठो तो निकाल ही सकते हैं। देखो इन दोनों संख्याओं में जितना मिलेगा सबको आप निकाल सकते हो, लेकिन केवल इन दोनों में केवल 1 ही ठो x मिल रहा है, तो केवल 1 ही ठो x निकालेंगे। अब यहाँ देखिए मैंने बताया आपको कि x² का मतलब होता है कि 2 ठो x। अब 2 ठो x में से 1 ठो निकाल लिया हमने तो 1 ठो बचेगा कहने का मतलब। अब यहाँ देखिए 2x है। अब इस 2x में से इस x को निकाल लिया है हमने, केवल 2 बचेगा। यानी कि यहाँ पे आप जो भी निकालोगे दोनों में से ही निकलता है। दोनों में से निकलने मतलब यहाँ देखिए 2 ठो था तो 1 ठो बचेगा, यहाँ 1 ठो था तो 1 ठो निकल ही गया, खत्म हो गया। तो इस तरह से ये वाला यानी कि दोनों में से निकल गया है। अब दोस्तों इन दोनों में क्या है? इन दोनों में आपको दिखाई दे रहा है कि x तो नहीं है लेकिन 3 दोनों में है। अब 3 कहने का मतलब कि जो 6 है, अब 6 को तो आप लिख सकते हो 3 × 2, तो आप ये कर सकते हो कि भाई 6 में कहीं ना कहीं 3 है, यानी कहने का मतलब भाग जाना चाहिए। अगर भाग जा रहा है तो आप समझिए कि वहाँ पे वो 3 है। अगर आप 3 निकालोगे तो यहाँ केवल x बचेगा और यहाँ पे 3 दूना 6। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 6 का मतलब होता है 3 × 2। अब 3 निकल जाएगा 2 बचेगा ना, यानी कि आपको कुल मिला के भाग देना है। तो 3 दूना 6, 2 बार गया तो 2 लिखेंगे। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये वाला और ये वाला मिल गया। अगर नहीं मिलेगा तो आप समझिएगा कि आपका सवाल कहीं ना कहीं गलत होगा। तो इस तरह से ये दोनों मिल जाता है तो इन दोनों के बदले 1 ठो लिखते हैं इस तरह से, और 1 ठो और कोष्टक बनाते हैं, उसमें इसको और इसको लिखते हैं, यानी कि x + 3। यानी कि ये वाला उम्मीद करता हूँ कि आप समझे होंगे। अब देखते हैं अगला वाला। दोस्तों
अगर आपको समझ नहीं भी आई है तो आप 6 सवाल को देख लीजिए, पक्का है कि आप कहीं न कहीं पकड़ लेंगे। अगर आपने एक बार पकड़ लिया तो आसानी से हल करना सीख जाओगे। अब यहाँ देखते हैं 2 गुणा 6, यानी कि अगर इस 2 का गुणा करेंगे 6 में तो हो जाएगा कितना, 6 दूना 12। अब दोस्तों इस 12 का खंड ऐसा करना है कि अगर गुणा करें तो 12 आए, लेकिन जोड़ें तो 7 आ जाए। तो आपको पता है कि 4 तियाँ 12 होता है। अगर 4 और 3 का गुणा करेंगे तो 12 होगा, और 4 और 3 जोड़ेंगे कितना हो जाता है, 7 हो जाता है। अब दोस्तों कुछ के दिमाग में आया होगा कि 6 दूना 12 होता है, 6 दूना 12 तो होता है, लेकिन अगर जोड़ेंगे तो 8 ना हो जाएगा, लेकिन हम लोग को 7 लाना है। इस तरह से हम लोग यहाँ पे 4 और 3 लेंगे। तो 4 और 3 मिल गया, तो उसी को हम लोग लिखेंगे 4x + 3x, और ये वाला 6 अपने स्थान पे, और यहाँ बनाएंगे जोड़ा। तो क्या होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में क्या मिल रहा है, इन दोनों में 2 मिल रहा है, क्योंकि 4 यहाँ है 2 यहाँ है, यानी 2 मिल रहा है। और 2 के अलावा भी x मिल रहा है, क्योंकि x भी दोनों में है। जितना मिलेगा सब आपको निकालना है। तो इस तरह से 2x मिल रहा है, तो 2x हमने निकाल लिया, यानी कि इसमें से 2x निकल गया, तो 2 तो निकल ही गया। यहाँ पे 2 ठो x है, 1 ठो x भी निकल गया है, यानी केवल 1 ठो x बचेगा। प्लस में यहाँ पे 2 दूना 4, यानी कि इस वाले अंक से इसमें भाग देंगे तो 2 बढ़ जाएगा, और ये वाला x तो निकल ही गया है, यानी कि कितना बचेगा, x + 2। अब यहाँ कामन किसका है, 3 का है, तो यहाँ हो जाएगा x + 2। अब देखिए x + 2 मिल गया, तो 1 ठो लिखेंगे, और दूसरी कोष्टक में 2x + 3, 2x और ये वाला प्लस में 3। तो ये आपका हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे तीसरे और चौथे को। दोस्तों यहाँ भी सेम काम करना, इसका गुणा करेंगे 6 में तो कितना होगा, 6 एकम 6। सेम वही करना है कि 6 का खंड ऐसा करें, गुणा करें तो 6 आए, जोड़ें तो 5 आना चाहिए, लेकिन यहाँ चिन्ह है माइनस का, यानी कि आपका -5 आना चाहिए। अब दोस्तों आपको एक बात और पता होगा, अगर कोई भी संख्या 2 बार लिखते हैं माइनस में इस तरह से, तो माइनस माइनस जोड़ा जाता है। अगर आप -3 और -2 जोड़ोगे तो आपका -5 ही होगा। तो कहने का मतलब कि यहाँ जोड़ने पर आना चाहिए -5। तो एक काम करेंगे कि हम लोग 3 को भी और 2 को भी, दोनों को माइनस रखेंगे। तो यहाँ पे अगर गुणा करेंगे -3 का -2 में, तो 3 दूना 6 हो जाएगा प्लस में, और जोड़ेंगे तो -3 और -2 -5 ही होता है। यानी कि आपको -5x के स्थान पे -3x और -2x कर देना है, और ये वाला +6 अपने स्थान पे, और सेम टू सेम पहले की तरह ही करना है। इसमें कामन x का है तो निकालेंगे, x - 3 बचेगा। इसमें कामन है -2 का, बात समझिएगा यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे हमने x कामन लिया तो यहाँ बच गया x - 3। अब दोस्तों मैंने बोला है कि ये वाला कोष्टक भी इसके तरह से मिलना चाहिए, यानी कि यहाँ भी x - 3 ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ प्लस है तो कहीं न कहीं प्लस तो आपको लग रहा है आ जाएगा, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि माइनस आ जाए। अगर माइनस लाना चाहते हैं आप तो यहाँ कामन लीजिए -2 का। अगर आप -2 निकालोगे तो -2 निकल जाएगा, तो यानी कि x बचेगा। अगर आप कामन लोगे माइनस का तो जो प्लस है ना ये हो जाता है माइनस, क्योंकि 2 तियाँ 6। अब समझिएगा यहाँ पे -2 x - 3 है। अब जो -2 बाहर है ना, इसका मतलब होता है कि -2 गुणा में है। अगर -2 गुणा करेगा x में तो जाएगा -2x। अगर यही वाला -2 गुणा करेगा -3 में, तो आपको पता है कि माइनस माइनस गुणा प्लस होता है, और 3 दूना 6 हो जाएगा। यानी कि आप देख सकते हैं कि जैसे ही -2 गुणा करेगा अंदर, तो जितना पहले था सेम टू सेम उतना ही आ जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से इसका मतलब ये होता है कि अगर आप माइनस का कामन लोगे तो माइनस का प्लस और प्लस का माइनस हो जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये दोनों कोष्टक मिल गए, तो एक ठो लिखेंगे x - 3 और दूसरा कोष्टक में x - 2। अब देखते हैं यहाँ पे सवाल नंबर चौथा, जो कि सेम आपको पहले की तरह ही करना है। यहाँ जो कि मैंने आपको बताया था अभी, ये वाला सेम टू सेम जो ये वाला है ये मैंने आपको समझाया था। तो यहाँ देखिए इसमें क्या है ना कि इसमें माइनस है। अब माइनस है तो जिस तरह यहाँ हुआ था प्लस में 4x प्लस में 3x, तो इसे माइनस कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ इसे आप कर लेंगे। अब देखता हूँ सवाल नंबर ये वाला यानी कि 5वां। अब यहाँ क्या होगा, 1 होगा, इसका गुणा करेंगे 14 में तो कितना हो जाएगा, 14 एकम 14।
अब यहाँ है चिन्ह माइनस का। अब माइनस का मतलब होता है घटाना। तब आपको ये सोचना है कि इस 14 का 2 ठो खंड ऐसा करें कि गुणा करें तो 14 आ जाए, लेकिन घटाएं तो -5 आना चाहिए। अब आपको पता है कि अगर एक संख्या प्लस में और दूसरी संख्या अगर माइनस में होता है तो वहाँ पे घटाते हैं और चिन्ह उसका लिखते हैं जो बड़ा होता है। तो अगर 7 में 2 घटाएंगे तो 5 बचेगा और बचेगा -5, क्योंकि माइनस संख्या बड़ा है। तो इसी तरह से अगर आप इस 14 का 2 ठो खंड करेंगे तो एक हो जाएगा 7, एक हो जाएगा 2। और आप देख सकते हैं कि अगर आप 7 गुणा 2 करेंगे तो 14 हो जाएगा। अगर 7 में 2 घटाएंगे तो 5 बचेगा, लेकिन यहाँ बचना चाहिए -5। अगर -5 बचना चाहिए तो काम करेंगे कि माइनस रखेंगे 7 को और प्लस रखेंगे 2 को, क्योंकि प्लस माइनस घट जाएगा और -3 अगर बड़ा रखेंगे तब भी यहाँ बचेगा -5। तो इस तरह से इसी को आपको लिखना है कि -7x और प्लस में 2x, यानी कि ये वाला अपने स्थान पर रहेगा। यहाँ रखेंगे -7x प्लस 2x और ये वाला -14 अपने स्थान पे। अब आप देख सकते हो कि -7x में प्लस 2x घटेगा तो -5x बचेगा, जो कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ बनाएंगे जोड़ा इस तरह से। तो यहाँ कामन है x का तो जाएगा x -7, यहाँ कामन है 2 का तो जाएगा x और यहाँ -7, दोनों मिल गए तो x -7 और एक कोष्ठ में x + 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से देखते हैं सवाल नंबर लास्ट है, जो कि 3 × 5 = 15 होगा। अब दोस्तों यहाँ 15 हो गया। अब 15 का 2 ठो खंड ऐसा करना है, गुणा करें तो 15 है, लेकिन घटाएं तो कितना आना चाहिए, +3 आना चाहिए। तो यहाँ देख सकते हैं आप कि 5 × 3 = 15 होता है, 5 × 3 = 15 होता है। अब दोस्तों यहाँ पे मुझे लिखना था 2, मिस्टेक से हमने यहाँ पे 3 लिख दिया है। अब यहाँ पे अगर 5 × 3 = 15 होता है, अगर 5 में 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब यहाँ पे प्लस में 2x है, अब प्लस में है 2x तो काम करेंगे कि प्लस को बड़ा रखेंगे, क्योंकि अगर एक संख्या प्लस में है दूसरी माइनस में है तो घटा करके चिन्ह उसका लिखते हैं जो बड़ा होता है। अब चिन्ह तो हम लोग को लाना है प्लस वाला, तो कहने का मतलब प्लस वाला चिन्ह को बड़ा रखेंगे। तो आपको वही लिखना है, कितना, 5x और माइनस में 3x, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, और ये वाला -5। अब दोस्तों यहाँ कामन देखिए केवल x का है, क्योंकि अंक कुछ भी नहीं मिल रहा है। मत कहिएगा 3 निकल जाएगा, 3 निकलेगा तो यहाँ 2 बचेगा, ऐसा नहीं होता है, भाग जाना चाहिए, पहाड़ में आना चाहिए। तो इस तरह से दोनों में x निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3x और यहाँ केवल 5 बचेगा। अब दोस्तों यहाँ पे कामन कुछ भी नहीं है, ना ही दोनों में x है ना ही कोई संख्या है। अगर कोई संख्या नहीं है तो एक छुपा होता है, क्योंकि भाई एक के पहाड़ा में सब कुछ आते हैं। तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे -1। अब -1 मैंने इसलिए निकाला है क्योंकि यहाँ पे प्लस आया है, तो अगर -1 निकालेंगे तभी तो प्लस में 3x और प्लस में 5 हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि माइनस निकालने पर सबका चिन्ह बदलता है, यानी कि प्लस का माइनस, माइनस का प्लस होता है। तो यहाँ पहले से माइनस है, यहाँ माइनस है, तो कहने का मतलब ये है कि हमने यहाँ पे -1 का कॉमन लिया तो माइनस का प्लस हो जाएगा। जब प्लस हो जाएगा तो देखिए दोनों मिल गए। जब दोनों मिल गए तो एक ठो यहाँ लिखेंगे और दूसरी कोष्ठ में इसको और इसको लिखेंगे, x - 1 को। ये आपका हो जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूँ कि अब आपको इस तरह के द्विघात बहुपदों का गुणनखंड करना आ गया होगा। अगर आई हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।